प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 107वें एपिसोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छाव पर्व की प्रशंसा। ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद एजाज ने कश्मीर में बिजली संकट को लेकर किया रोष प्रकट। आज गुरुपुरब के शुभ अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता अल्ताफ ठाकुर ने दी सभी को शुभकामनाएं और गुरु नानक देव जी के बताए हुए मार्ग पर चलने को कहा। उत्तर भारत का सबसे बड़ा किसान मेला आज से हुआ शुरू। मेले के मद्देनजर सुरक्षा के किए गए कड़े प्रबंध। डीजीपी आरआर स्वैन ने गुरु पर्व के अवसर पर छठी पातशाही रनावारी श्रीनगर में जम्मू कश्मीर के सुरक्षा विकास के बारे में की बात। कहा, एक एक कतरा खून का देश की सेवा के लिए समर्पित। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 107वें एपिसोड में छाव पर्व की प्रशंसा की। कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि हमें गर्व है कि श्रीनगर में एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत 3 दिनों तक एक छाव पर्व का आयोजन किया गया। उन्होंने कश्मीर में संस्कृति के कलाकारों की सराहना की। छाव पर्व के आयोजक गुलजार अहमद भट्ट ने कहा कि छाव पर्व का आयोजन हमारे लिए बहुत बड़ा सम्मान है। उन्होंने कहा कि यह कश्मीर के लिए एक गौरव का पल है। भावना के साथ श्रीनगर में छऊ पर्व का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सबने छऊ नृत्य का आनंद उठाया। श्रीनगर के नौजवानों को छऊ नृत्य की ट्रेनिंग देने के लिए एक वर्कशॉप का भी आयोजन हुआ। इसी प्रकार कुछ सप्ताह पहले ही नाटक एकेडमी, सेक्रेटरी संगीत नाटक एकेडमी और छाऊ केंद्र के इंचार्ज और साथ साथ में सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर एकेडमी आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज का, जिन्होंने एक इनिशिएटिव लिया यहाँ पे छाव पर्व करने का। और जिस छाव पर्व में 265 आर्टिस्टों ने काम किया और साथ साथ में 45 से 50 लोकल कलाकारों ने भी उसमें परफॉर्म किया। मुझे लग रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से आज हम बहुत आगे जा चुके हैं। जब भी हम कोई इवेंट करते हैं, आपने देखा होगा उस इवेंट में कि पूरा टैगोर हॉल तीनों दिन खचाखच भरा हुआ था, जिसमें 1000 से ज़्यादा लोग पर डे यहाँ पे आए थे। और स्कूलों के बच्चों में, कॉलेजों में, जिसमें डिग्री कॉलेज बडगाम, डिग्री कॉलेज गांधरबल, डिग्री कॉलेज बेमिना के बच्चों ने परफॉर्म किया और वर्कशॉप में पार्टिसिपेट किया। मैं उन सभी को दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये हमारी जम्मू कश्मीर की आर्ट, कल्चर और संस्कृति के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम है पूरे देश के लिए, क्योंकि आज जम्मू कश्मीर के इस टैगोर हॉल में जो 3 दिन का छाव पर्व हुआ, उसकी बात आज पीएम नरेंद्र मोदी साहब ने मन की बात में की। तो मुझे लगता है इससे बड़ा गर्व हमारे लिए कोई नहीं हो सकता। एक आर्टिस्ट के लिए, कलाकार के नाते मैं बोलना चाहता हूँ, हमारी पूरी टीम ने इसमें दिलो जान मेहनत की और आज वही मेहनत रंग लाई है, जिससे हमें लग रहा है कि जम्मू कश्मीर का आर्ट, कल्चर, लैंग्वेज, तहजीब, तमद्दुन बहुत आगे चल रहा है, जिसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर एकेडमी आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस के भारत सिंह मनहा जी का है, जिनका एक इनिशिएटिव है कि जम्मू कश्मीर की जो बिछड़ी हुई कला है, जो बिछड़ी हुई आर्ट और कला और संस्कृति है, जहाँ 2 बातें हुए वहाँ पीएम साहब ने की, तो दोनों बातें जम्मू कश्मीर की मेलों के बारे में या छाव पर्व के बारे में हुई। मुझे लग रहा है ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा पन है। हमें आज गर्व हो रहा है कि हमने ऐसा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जिसके लिए जो भी उड़ीसा से, जो भी बाहर से आए हुए आर्टिस्ट, उनके लिए भी गर्व का मुकाम है। मैं प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया का बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद एजाज ने आज श्रीनगर में बिजली संकट के लिए सरकार और कश्मीरी नेताओं की आलोचना की। उन्होंने कहा कि यहां हमारे ही नेताओं ने अपनी बिजली परियोजनाओं को बेच दिया है। उन्होंने कहा कि बिजली के अभाव में कई कार्य प्रभावित हो रहे हैं और आज यही कारण है कि सरकार उसी फार्मूले का इस्तेमाल कर रही है जो हमारे नेताओं ने किया था। एजाज ने चुनाव को लेकर कहा कि अगर दूसरे राज्यों में चुनाव होते हैं तो जम्मू कश्मीर को चुनाव से दूर क्यों रखा जा रहा है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों का खून चूसा है। अगर हम उनकी बात करें जो आज कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जुल्म हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी की बुनियाद पे, स्मार्ट मीटर्स की बुनियाद पे, ये मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आज तक अगर हम स्टेट शेयर की बात करें पूरे नॉर्थ इंडियन स्टेट्स की,
उनके साथ NHPC के साथ कितना स्टेट शेयर है और हमारे जम्मू कश्मीर के साथ कितना शेयर है, दैट्स पीनट्स। तो वो किन्होंने किया है? वो तो उनके बाप या दादाओं ने किया है। आज वो कश्मीरियों के बारे में बात कर रहे हैं कि कश्मीरी डार्कनेस में रील कर रहे हैं। सो हु आर रिस्पॉन्सिबल? दे आर रिस्पॉन्सिबल देमसेल्व्स। अगर हम बात करें COPD पेशेंट्स की या फिर वो स्टूडेंट्स की जिनकी ऑलरेडी बीनाई कश्मीरियों की कम हो चुकी है पैलेट्स और बुलेट्स की वजह से, और अब वो अपना मुस्तकबिल ताबनाक करना चाहते हैं, अब उनके पास बिजली नहीं है पढ़ाई के लिए, तो क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे कश्मीरी? कहाँ जाएंगे जम्मू के लोग? किससे सुध लेंगे? अभी हम प्रोटेस्ट्स की बात करते हैं, पहले हुकूमतों ने कहा कि हम मीटर लगाएंगे ताकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी में अकाउंटेबिलिटी आ जाए। उसके बाद दूसरी हुकूमत आ गई, इन्होंने कहा जनाब ये मीटर हटा के हम एक नया मीटर लगाएंगे जिससे रीडिंग्स और जिससे डिपार्टमेंट और जो कंज्यूमर की कोऑपरेशन वो बढ़ेगी। तो तीसरी हुकूमत उसके बाद आ गई जो कि विदाउट द कंसेंट ऑफ पब्लिक उन्होंने वो भी मीटर उतार दिए और बोल दिए कि स्मार्ट मीटर्स लगाएंगे। नाउ दे हैव टू कैटेगराइज द पीपल कि कौन मिडिल रंग, कौन अपर इनकम मिडिल क्लास का है, मिडिल इनकम क्लास का है, लोअर मिडिल क्लास का है, ताकि दे कैन जस्ट फील द पेन ऑफ देम कि इस सरमा के मौसम में उनकी क्या हालत हो रही है, उनके बच्चों की क्या हालत हो रही है। यहाँ से इकोनॉमिकल क्राइसिस चल रही है पूरे जम्मू कश्मीर में। एक दुकानदार सुबह निकलता है और शाम तक उन्होंने एक पैसा भी नहीं कमाया होता है। क्या वो अपना पेट पाले, अपनी दुकान की किराया अदा करे, अपना बैंक संभाले या फिर अपनी इलेक्ट्रिसिटी बिल भरे? सबसे पहली और बहुत बुनियादी बात यही है जनाब, नोबडी इज़ आंसरिंग इट। और अभी दूसरा सवाल आपने कहा इलेक्शंस के बारे में। इलेक्शंस के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा और हमारी पार्टी AADP का ये मानना है कि इन्होंने इलेक्शंस, चाहे वो ULB इलेक्शंस हो, पंचायत इलेक्शंस हो, स्टेट इलेक्शंस हो, वो तो उन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिए हैं। दे वांट टू सी कि व्हाट इज़ द पब्लिक पल्स फॉर द पार्लियामेंट्री इलेक्शन जो कि मई 2024 में होने वाले हैं, अराउंड दैट सीजन। आफ्टर देन बस ये चार जो हमारे बंदर इस वक्त सेक्रेटरीट में पड़े हुए हैं जिनको एडवाइज़र के नाम से हम जानते हैं, दे वांट टू रन द एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स इंक्लूडिंग द पब्लिक अफेयर्स विद देयर ओन विल विदाउट नोइंग द पब्लिक विल ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पार्टी के प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने गुरुपूर्व पर सभी को शुभकामनाएं दी। उन्होंने प्रार्थना की कि ये शुभ अवसर हमारे सिख भाइयों और जम्मू कश्मीर के लोगों के जीवन में शांति, सद्भाव और खुशी लाए। उन्होंने कहा कि आइए मिलकर गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं का अनुसरण करें और उनके बताए हुए मार्ग पर चलें। गुरमीत सिंह जी जिन्हों के वडमोले विचार आसा सारियां ने श्रवण किए। देव जी महाराज का प्रकाश उत्सव है, गुरुपूर्व जिसको हम कहते हैं। आज इस मुकद्दस दिन पे और इस मुकद्दस जगह पे यही मैसेज देने आया हूँ कि कश्मीर की जो रवायत रही है हमेशा हिंदू मुस्लिम सिख का जो भाईचारा है, क्योंकि कश्मीर सूफी संतों की ज़मीन है और मुश्किल तरीन हालात में भी यहाँ जो भाईचारा है वो भाईचारे का जो बांध था वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया। और आज के दिन के पर हम यही एक बार फिर दोहराना चाहते हैं और यही हमने आज यहाँ आके माथा टेक के दुआ की कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का जो भाईचारा कश्मीर में देखने को मिला ये और ज़्यादा मजबूत हो और जम्मू कश्मीर की जो रियासत है वो तरक्की करे। और नरेंद्र मोदी जी का वो मैसेज सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये लेके हम चले तो जम्मू कश्मीर तरक्की और डेवलपमेंट की राह पे और ज़्यादा तेज़ी के साथ आगे बढ़ेगी। आज गुरु नानक जयंती के मौके पर, जिसे गुरु नानक प्रकाश उत्सव और गुरु नानक देव जी जयंती भी कहा जाता है, बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। इस शुभ अवसर पर प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता आशिक हुसैन जकी और सामाजिक कार्यकर्ता एडवोकेट मुस्लिम ने सिख समुदाय को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं एक दूसरे के प्रति दया, सहिष्णुता और करुणा सिखाती हैं। आज गुरु नानक जयंती का मुकद्दस त्योहार पूरी दुनिया में बड़े ही अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जाता है। और आज के दिन जो सिखों के पहले गुरु है गुरु नानक जी का आज जन्मदिन है। और गुरु नानक जी की जब हम तालीमात की बात करते हैं तो वो वहदत, अमन, आश्ती और भाईचारे में जो है यकीन रखते थे। अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत दे सब बंदे, एक नूर दे सब जग उपजा कौन भले कौन मंदे। तो ये उनका पैगाम था। तो आज के दिन जो भी सिख बरादरी है, सिख कम्युनिटी है, उनको मैं अपनी तरफ से दिल की अमीक गहराइयों से
मुबारकबाद देता हूं। गुरु नानक देव जयंती पूरी दुनिया में बड़े ही जोश खरोश के साथ मनाई जा रही है और इस दिन के मौके पे मैं अपनी सारी सिख बरादरी को और दुनिया में जितने भी लोग हैं उन्हें गुरु नानक देव जी की जयंती पे मुबारकबाद पेश करती हूँ और मैं ये उम्मीद करती हूँ और दुआ करती हूँ कि गुरु नानक देव जी की जो भी टीचिंग्स है उन पे चल के हमारी दुनिया में अमन और खुशहाली आए। जहाँ तक गुरु नानक देव जी की टीचिंग्स का ताल्लुक है, उन्होंने लोगों को हमेशा पीस, मोहब्बत, भाईचारे और अमन के साथ रहने की तलकीन की है। गुरु नानक जी ने कहा है कि किसी भी मजहबी पूजा या किसी भी यात्रा पे चले जाओ, उसमें तब तक कोई भी उसकी कोई कीमत तब तक नहीं है जब तक आप लोग आपस में मिलनसारी के साथ नहीं रहोगे, जब तक आप अपने जो फेलो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनके साथ काइंड नहीं रहोगे। तो गुरु नानक देव जी की जो मेन टीचिंग्स है उसमें सबसे पहले यही है कि आप आपस में एक दूसरे के साथ, एक इंसान दूसरे इंसान के साथ मोहब्बत के साथ, काइंडनेस के साथ और कंपैशन के साथ रहे, एक दूसरे की तरफ टॉलरेंट रहे। ये गुरु नानक देव जी की टीचिंग्स हैं। उत्तर भारत का सबसे बड़ा किसान मेला यानी झिड़ी मेला आज से शुरू हो गया है। जम्मू के सीमावर्ती क्षेत्र में आयोजित इस उत्सव में भाग लेने के लिए कई राज्यों से लाखों श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। यह महोत्सव 3 दिसंबर तक चलेगा। प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं। जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक RR स्वैन ने आज गुरु पर्व के अवसर पर छठी पातशाही रैनावारी में कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ युद्ध खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि युद्ध केवल तभी समाप्त होता है जब एक पक्ष आत्मसमर्पण करता है। कार्यक्रम के अवसर पर पत्रकारों से बात करते हुए DGP स्वैन ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ चल रही लड़ाई से पुलिस के पीछे हटने का सवाल ही नहीं है। उन्होंने कहा कि बिना किसी भेदभाव के पुलिस नागरिकों की सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर है। अभी प्रबंधक कमेटी की तरफ से जो मुझे मौका दिया गया, वहाँ पे मैंने ये अपनी बात ये रखी, जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से मेरे जितने अफसर साहिबान हैं, जवानों की तरफ से ये मैंने ख्याल रखी कि आज की इस मुकद्दस दिन पर जहाँ पे गुरु नानक देव जी एक बहुत ही अनोखा पैगाम रखा इंसानियत के लिए, उसी पैगाम को सामने रखते हुए और सबसे बड़ी पैगाम उनका जो मेरे नज़र में है या जो मैं समझा हूँ वो ये है कि जब सेवा की बात आती है, जनता की जब सेवा की बात आती है तो सामने उसमें ना ऊंच है ना नीच है, ना उसमें गरीबी है ना अमीरी है, ना उसमें जात है ना पात है। तो कानून के सामने जिस तरीके से पुलिस को अपना काम करना चाहिए, उसको एक रीडेडिकेशन की तौर पे आज मुझे लगा कि ये मौका है कि हम अपने को दोबारा रीडेडिकेट करें, अपना इस वायदे को दोबारा जो है दोहराएं अपने के लिए, अपने आप के लिए और अपने जवानों के लिए, ताकि हम इस आदर्श से प्रेरित होकर हम जनता की सेवा करें। इस चीज़ को आज हमने दोहराया और आज की इस पवित्र दिवस पर यह मौका है कि इसको हम दोबारा अपने मन में लाएं और अपने को कमिट करें पब्लिक के लिए। जी, ऐसा है कि इसमें जैसे मैं पहले भी कहीं कहा है कि ये एक अभी ये जंग पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है। जंग तो तभी ख़त्म होगी कि एक तरफ कोई एक जो है वो इस चीज़ को मान जाए कि इसमें कोई किस फायदा नहीं है, ये कहीं पहुंचेगा नहीं खून खराबे के अलावा। तब तक के लिए जहां तक हमारे साइड की जो फाइट है, हम लॉसेस, ये बात सही है कि इसमें नुकसान होती है और इस नुकसान को उठाते हुए, बर्दाश्त करते हुए हमको आगे बढ़ना है। हम इस जंग से पीछे तो हट नहीं सकते हैं, तो इसीलिए हम कर ये सकते हैं कि इसमें आवाम की नुकसान कम से कम हो और जो फाइटिंग फोर्स है वो हम इस नुकसान को कम करने के लिए कोशिश करेंगे। पर अगर नुकसान उठा के हमको आगे बढ़ने की चुनौती है तो हम तो उससे पीछे हटेंगे नहीं। स्नोफॉल के साथ तो इन्फिल्ट्रेशन किसी जगह पे कम होगी, किसी जगह पे बढ़ेगी।
ये एक स्ट्रेटेजी की बात है, इसमें पब्लिक में तो डिस्कस इसकी नहीं की जा सकती। सर्वदलीय सिख समन्वय समिति के अध्यक्ष जगमोहन सिंह रेणा ने आज जम्मू कश्मीर में चुनाव न कराने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त की आलोचना की। सिंह ने कहा कि सभी राज्य अपने प्रतिनिधियों को चुनने के अधिकारों का आनंद ले रहे हैं और जम्मू कश्मीर के साथ अलग व्यवहार क्यों। इस मौके पर जगमोहन सिंह ने सरकार और मुख्य चुनाव आयुक्त से अपील करते हुए जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाने की अपील की। इलेक्शन कमीशन ने अपनी तमाम जो अपनी उनकी कार्रवाइयां थी उन्होंने वो कंप्लीट कर दी हैं। यहाँ तक कि डिलिमिटेशन बहुत पहले हो चुका है और उसके बाद अब कौन सी ऐसी चीज़ कमी है जिस चीज़ से इलेक्शन नहीं करवा रहे हैं। अभी यहाँ तक कि जो वोट बैंक जो था उसको भी इन्होंने करेक्शन के लिए पब्लिक डोमेन में बात रखी है कि साहब आप अपने जो फोटो वाले वगैरह सब कुछ आप करेक्ट कर लीजिए। अब सारी फॉर्मेलिटी कंप्लीट है, लेकिन सरकार को क्या आपत्ति है कि वो इलेक्शन क्यों नहीं करवा रही है। बाकी सब स्टेट में हो रहे हैं और यहाँ पर डेमोक्रेटिक सेटअप ना होने की वजह से एक गलत फीलिंग लोगों के बीच में जो है वो पैदा हो रही है और ये सब ठीक नहीं है। अगर हम इस देश में हैं, एक डेमोक्रेटिक सेटअप में रह रहे हैं, हमारे इलेक्शन जो हैं वो फौरन होने चाहिए। नॉट ओनली द इलेक्शंस बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड रेस्टोर द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि ये एक बहुत पुरानी रियासत थी और उस रियासत को अगर यूटी बना दिया गया है तो ये सब ठीक नहीं है। हम कह रहे हैं कि आप इमीडिएटली स्टेट को अनाउंस करें, रेस्टोर द स्टेटस ऑफ स्टेट टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड होल्ड इलेक्शंस इमीडिएटली। बाकी कोई पॉलिटिकल पार्टी चाहे नेशनल लेवल पर है या यहाँ पर है, वो अपने एंगल से सोच रही होगी कि साहब शायद हमें वोट ना मिले, वो गलत है। आप इलेक्शन जो है और इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट अदारा है, दे शुड आल्सो अनाउंस इट। व्हाई आर दे स्टॉपिंग इलेक्शंस इन जम्मू एंड कश्मीर? सो इलेक्शंस बड़े इमिनेंट हैं जम्मू एंड कश्मीर में। आज 2000 बहुत 8-9 साल ज्यादा हो चुके हैं कि हमारे कश्मीर में जो पब्लिक एक पॉलिटिकल एक सेटअप है वो सारा खत्म है और इसको रेस्टोर करना ये देश की एक सबसे बड़ी प्रायोरिटी है जो उन्हें रेस्टोर करना चाहिए। डोडा जिले में आज एक वाहन सड़क से फिसलकर 250 फीट गहरी खाई में गिर गया, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई और एक अन्य घायल हो गया। अधिकारियों ने बताया कि एक लोड कैरियर टाटा मोबाइल JK06B1533 तांता गुडना रोड पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और चालक आकिब गुलजार घायल हो गया, जिससे बचाव कर्मियों द्वारा जीएमसी डोडा अस्पताल ले जाया गया। मृतकों की पहचान कुंथल के नूर के पुत्र मीर अली और दांडीबाला के तालिब हुसैन के पुत्र जफरुल्लाह के रूप में हुई है। एसएसपी डोडा अब्दुल कयूम ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच की जा रही है। लीजेंड्स क्रिकेट लीग आज से जम्मू में शुरू हो रही है, जिसमें कुल 4 मैच जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में खेले जाएंगे। अपने पसंदीदा क्रिकेटरों को अपनी आंखों के सामने खेलते देखने और टिकट लेने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। इन प्रतियोगिताओं के मद्देनजर जम्मू में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। वहीं मैचों को देखते हुए ट्रैफिक में भी कुछ बदलाव किए गए हैं। 1988 के बाद पहली बार जम्मू में कोई विश्व स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता खेली जा रही है। इससे पहले 1988 में यहां भारत और न्यूजीलैंड के बीच क्रिकेट मैच खेला गया था। मेरा नाम यासर गुल है सर। हम आज यहाँ खुशी की बात है सर कि आज हमारे जम्मू में यहाँ पर इंटरनेशनल मैचेस हो रहे हैं और हम देखने के लिए आ रहे हैं। आज टिकट काटते हैं यहाँ पे सर और हमारा भी शौक़ है सर यहाँ पे देखने का। तो ये खुशी की बात है कि हम आज यहाँ पे क्रिकेट देख सकेंगे अपने जम्मू में सर। वही बात है सर, खुशी की बात है। जम्मू में हम लोग बाहर के रहने वाले हैं, पहली बार हो रहा है जम्मू में मैच, यही देखना चाहते हैं। खुशी की बात है, लाइन में लगे हुए हैं। बहुत खुशी की बात है सर, हमारे जम्मू में मैच हो रहा है। यही है कि यहाँ पे आगे भी मैच होते रहे और 2020 खासकर वो मैच यहाँ पे हुए।
बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। मेरा बच्चा ये बोल रहा है मैंने मैच देखना, इसको लेकर आया, अब टिकट देखते हैं मिलती है तो। कश्मीर घाटी के अनंतनाग जिले के मट्टन में आज गुरु पूरब का त्योहार बड़े धार्मिक उत्साह के साथ मनाया गया, जिसमें मुस्लिम और सिख भाइयों ने एक साथ मिलकर इस त्योहार को मनाया और आपसी भाईचारे की मिसाल कायम की। फरमाया चूँकि आज पूरे दुनिया में नानक देव जी का ये दिन मनाया जा रहा है, उसी तरह यहाँ हमारे मटन में भी पहले से मनाया जा रहा है। आज ये दिन मनाया और हम इनके साथ हमेशा रहते हैं। हिंदू का, सिख का, मुसलमान का जो भी त्यौहार होता है, मजहबी त्यौहार, होते हैं और इनकी हौसला अफजाई करते हैं, क्योंकि ये दिन त्यौहार के दिन है। हर कोई दिन ये मैसेज देता है कि हम आपस में भाईचारा से रहें और आपस में मोहब्बत प्यार से हम एक दूसरे के साथ पेश आए। ये दिन का पैगाम है। सरदार नानक सिंह सदर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जिला अनंतनाग। आज हम यहाँ पर पहले गुरु नानक पातशाह का प्रकाश पर्व मना रहे हैं और मैं सबसे पहले आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जो आप हमारी कवरेज के लिए यहाँ पहुँचे हैं। आज गुरु नानक पातशाह का जन्मदिन है। उनका पैगाम है मानुष की जात सब एक पहचान दो, कि जो इंसान की जात है वो सब एक है। अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन बंदे कौन बंदे, ये गुरु नानक का कौल है। और आज हमारा यहाँ पर यही प्रचार है और उपदेश है कि आपस में भाईचारा रहे। हिंदू मुस्लिम सिख जो हम यहाँ अपने इस नादी धरती पर रहते हैं, सबका अपने प्यार बना रहे, एकता बनी रहे, खुशहाली हो। प्रार्थना करेंगे आज हमारे इस कश्मीर में अमन अमान बरकरार रहे, आप में भाईचारा रहे। आप बिल्कुल हमारे साथ तमाम मुसलमान भाई और हिंदू जो भी यहाँ रहते हैं सब ने हमारे साथ कॉपरेशन की, यहाँ आए हमारे साथ शाना बशाना। तो 3 दिन से लगातार हमारा ये प्रोग्राम शुरू हुआ है। आज प्रोग्राम का एहतराम है वो सारे हमारे साथ मिलकर के आए। एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत साथ दिया हमारा, खासतौर पर मैं म्यूनिसिपलिटी मट्टन। नगर पालिका पार्क बड़ी ब्राह्मणा में नगर समिति बड़ी ब्राह्मणा द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन संजय सांगरा, कार्यकारी अधिकारी नगर समिति बड़ी ब्राह्मणा की देखरेख में किया गया, जिसमें नगर पालिका समिति बड़ी ब्राह्मणा के अंतर्गत आने वाले सभी 13 वार्डों के नगर सेवकों सहित लगभग 100 व्यक्तियों ने भाग लिया। इस अवसर पर जेकेयूटी प्रशासन के विभिन्न विभागों जैसे राजस्व, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, सामाजिक कल्याण सहित अन्य विभागों द्वारा प्रदर्शनी स्टॉल प्रदर्शित किए गए। चंद्र प्रकाश गंगा, पूर्व विधायक विजयपुर, ने भी घटनास्थल का दौरा किया और स्टॉलों का निरीक्षण किया और वहां एकत्र स्थानीय लोगों से बातचीत भी की। बड़ी प्रॉब्लम अलग अलग हुई है नहीं बेनिफिट नहीं ना लगा सर असली जानने क्यों कितने हुए हैं आपके न्यूट्रेंट्स हमारी 2 सर्विसेज हैं। मेन का सर्विसेज ज़्यादा है लेकिन हमारी 2 मेजर स्कीम्स हैं। DMM है, प्रधानमंत्री हमारे बेनिफिशरी भी आधार से बाकी हम सप्लीमेंट्री लाडली बेटी पे क्या दे रहे हैं इसमें करना हुआ विकसित भारत संकल्प यात्रा जो है डिस्ट्रिक्ट सांबा में पिछले कल से शुरू हुई है, आज दूसरा दिन है उसका। और हमारी टाउन जो है, हमारा म्यूनसिपैलिटी बड़ी ब्राह्मणा के लिए आज का दिन फिक्स था। तो ये बेसिकली एक IEC कैंपेन है, पूरे भारतवर्ष में ये कैंपेन चल रही है। तो इसका मकसद यही है कि जितनी भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट की, उनको सैचुरेशन लेवल तक लेके जाना है कि कोई भी व्यक्ति अछूता ना बचे, कि जो लाभार्थी ना बने, जो डिज़र्व करता है उसको इन स्कीमों का बेनिफिट मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। और जिन लोगों ने पार्टिसिपेशन की आज, ये मुझे
मैं थैंक्स करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ आप लोगों का भी। विकसित भारत संकल्प यात्रा है, ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक संकल्प है कि देश के जो गरीब लोग हैं, हमारी जितनी भी सेंटर स्पॉन्सर स्कीम है, हमें उन तक पहुंचना है। देश के हर गरीब बंदे को इसके साथ जोड़ना है। और ये जो यात्रा है, ये 15 नवंबर 2023 को जनजातीय गौरव दिवस के ऊपर, जो भगवान बिरसा मुंडा की जन्मतिथि है, उसके ऊपर उन्होंने हरी झंडी दिखा के इस यात्रा का आरंभ किया था। ये यात्रा 26 जनवरी 2024 को चलेगी, जो हमारे देश की लगभग 2.7 लाख पंचायतों को कवर करेगी और कोशिश करेगी कि हर जो इसका लाभार्थी है, इसका हकदार है, वो इस यात्रा से जुड़े। तभी हम 2047 तक एक विकसित भारत बनाने में कामयाब हो पाएंगे और हमारे प्रधानमंत्री जी के सपने को साकार कर पाएंगे। ये जो आज हमें नहीं पता चलता है, लेकिन जो मोदी जी ने ये कार्य किया है, ये बड़ा सोच से ऊपर है। ये उस माँ को पूछ सकते हो जो लाचार अपने बच्चे को लेके गोदी में जब उठा के दर भड़कती थी कि मेरे बच्चे को बचाओ। आज मोदी जी ने वो सिद्ध करके दिखा दिया कि आज हमने हजारों माँ का, लाखों माँ का दर्द जो है वो अपने सीने पे लिया है। ये बहुत बड़ी एक सोच है। और इसी प्रकार से इस देश को अगर हमने विकसित बनाना है, तो आज यही संकल्प लेके हमने जाना है कि हम सारे इसमें भागीदारी बने। जो आदमी भी वंचित रह गया है, ये सरकार का ही काम नहीं। सरकार क्या है? सरकार एक सिस्टम है। सिस्टम में डालने के लिए हम लोग जो है, अब अगर हम यहाँ पर लोकतंत्र है, हमारे पार्षद हैं, कोई आदमी अगर आपकी वार्ड में दुखी है, तो फिर पार्षद पर मैं बोलूंगा कि वो उसकी नालायकी है। जम्मू कश्मीर में भी किसानों की मेहनत का कोई सानी नहीं है, चाहे वह कश्मीर हो या जम्मू क्षेत्र का पीर पंचाल क्षेत्र। बुद्धल क्षेत्र के किसान अपनी कड़ी मेहनत के लिए भी जाने जाते हैं। वहीं बुद्धल के केवल गांव के किसान मोहम्मद रफीक, जो खेती के प्रति बहुत समर्पित हैं, उन्होंने कृषि विभाग द्वारा पहली बार बुद्धल में लेवेंडर के पौधे वितरित किए, जिसमें किसान मोहम्मद रफीक ने अपनी मक्के की जमीन पर करीब 2 कनाल क्षेत्रफल में 1500 लेवेंडर के पौधे लगाए। पूरी निशानदेही करते हो कि किसान हमारा क्या कर रहा है। सर, मैं थोड़ा गरीब किसान था, कम पढ़ा था, मैंने 10th तक पढ़ा, तो मैंने सोचा कि अब मैं गेती बेलचे के काम से मेरी जो जिस्मानी ताकत है ये ख़त्म हो जाएगी। तो टेक्निकल चीज़ें मैंने सीखना शुरू की। तो मैंने देखा टेक्निकल में किस चीज़ में मुझे फ़ायदा होगा। तो मैंने खेती बाड़ी में देखा कि खेती बाड़ी में सबसे ज़्यादा इंसान को फ़ायदा है। तो मैं एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट से जुड़ा, उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखी। तो हमारी पंचायत के अंदर हमें डिस्प्यूट किया गया। हम 12 किसान हैं, जिसमें मैं भी एक किसान हूं, जिसमें मेरा भी एक प्लाट है 2 कनाल का। 1 कनाल में मैं लगा चुका हूं। तो इसमें ये इतनी बेहतरीन चीज़ है। मैं बाकी किसानों से भी ये निवेदन करता हूं कि तुम इस चीज़ को मेरे पास आओ। यहाँ बड़े बड़े किस्म की खेतियाँ हैं। आज एक ऐसा पेड़ है जो साल के अंदर फल देता है। 15 साल का जो पेड़ फल देता था, वो आज 1 साल में दे रहा है। हाई अथॉरिटी जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर साहिबन से भी, और डिस्ट्रिक्ट के चीफ साहब से भी, और एलजिस गवर्नर सर से भी, मैं जो इस वक्त जिनके पास हमारे जम्मू कश्मीर की ताकत है, मैं उनसे भी एक निवेदन करता हूं और एक अपनी अपील करता हूं कि हमारे बुद्धल के किसानों के लिए ये चीज़ें दस्ताब होनी चाहिए और हमारी सपोर्ट होनी चाहिए। हमारा यहाँ का पसमंदा इलाका है। हमारा किसान खेती बाड़ी के बिना यहाँ नहीं चल सकता है, क्योंकि ये खेती बाड़ी करते हैं। और इन्हें अवेयर किया जाए और इन्हें हमारे बुद्धल के अंदर मुख्तलिफ किस्म के कैंप लगाया जाए हार्टिकल्चर एग्रीकल्चर की जानब से। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।